आखिर 10 और 11 जून की दरमियानी रात ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने बीजेपी खेमे और बागी गुट को चौंका दिया। आखिर रात भर बागी गुट के अंदर ही कैसे बगावत हो गई और उस बगावत का नतीजा अब सुबह सुबह ममता के लिए खुशखबरी की शक्ल में कैसे आ रहा है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों अभी तक बीते एक हफ्ते से जिस तरीके की खबरें लगातार तैर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर यही था कि ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो गई, ममता टीएमसी को बिल्कुल नहीं बचा पाएंगी। 2/3 विधायकों के जाने के बाद 2/3 सांसद टूट चुके हैं और पार्टी पर उनका कब्जा हो जाएगा। मगर यह जो खबर है इसने ममता गुट को एक ऐसी उम्मीद दे दी कि अब न सिर्फ टीएमसी वो बचा लेंगी बल्कि बागी गुट की उस लिस्ट में से भी कुछ सांसद वापसी कर रहे हैं। और दोस्तों ये महज हवा हवाई खबर नहीं है, विस्तार से आपको बताएंगे तथ्यों और फैक्ट के आधार पर। दोस्तों अब देखिए ना, बागी गुट के नेताओं का दावा था कि 20 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं, यानी कि 2/3 सांसद, इसलिए दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। मगर जो लिस्ट भाजपा और दरबारी मीडिया ने दिखाया कल से, उसमें महज 19 सांसदों का ही नाम रहा। यानी कि अगर इन्हीं के हिसाब से देखा जाए, एक सांसद अगर खिसका तो इनकी नैया डूब गई, साथ में दिल्ली में बीजेपी का प्लान भी ध्वस्त हो गया। जबकि दोस्तों इस लिस्ट से जुड़े एक चौंकाने वाली और ममता गुट के लिए राहत और खुशखबरी ये कि इस लिस्ट में से 5 सांसदों के नाम भले ही इसमें बागियों ने दिल्ली के इशारे पर रखा है, मगर वो इस गुट के साथ नहीं है। रात में कुछ सिरफुटौल में ये सब चीजें सामने आई, वक्त आने पर वो अपना ऐलान करेंगे। मगर कौन है वो 5 सांसद आपको बताता हूं, उससे पहले जल्दी से आपको दिखा देता हूं 11 जून आते आते बागी गुट किन किन का नाम 19 लोगों की उस लिस्ट में डाले हुआ था। नंबर 1 कोकली घोष, नंबर 2 जगदीश चंद्र, नंबर 3 खलीलुर रहमान, नंबर 4 यूसुफ पठान, नंबर 5 अबू ताहिर खान, नंबर 6 पार्थ भीमिक, नंबर 7 बापे हल्दर, नंबर 8 साइनी घोष, नंबर 9 माला राय, नंबर 10 मिताली बाग, नंबर 11 दीपक अधिकारी, नंबर 12 कालीपत सोरेन, नंबर 13 जॉन माल्या, नंबर 14 अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शामली सरकार, नंबर 16 शत्रुघ्न सिन्हा, 17 औसत कुमार मल, 18 शताब्दी राय, नंबर 19 रचना बनर्जी। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम साइनी घोष का है। बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान साइनी घोष सबसे ज्यादा चर्चा में थी। वो जिस तरीके से रैलियों में भाषण दे रही थी, उससे उन्हें ममता बनर्जी का विकल्प भी माना जाने लगा था। साइनी घोष जाधवपुर लोकसभा से सांसद हैं। 2021 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की। 2021 में वो विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें टीएमसी की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हालांकि अभी साइनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि उनका नाम इस लिस्ट में कैसे पहुंचा, उनकी सहमति है या नहीं। खुद ही बागी गुट ने बीजेपी के इशारे पर उनका नाम फिर भी डाल दिया। इसके साथ यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा, खुद कई बीजेपी नेताओं को उनका नाम होना हजम नहीं हो रहा, क्योंकि बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान तो एक दिन पहले ऐसे किसी प्लान का हिस्सा होने से इनकार कर चुके हैं। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा जो कि आसनसोल से लोकसभा सांसद हैं, उनके नाम पर लोग अचंभित हैं, क्योंकि वो बीजेपी पर आरोपों की बरसात करके भाजपा छोड़कर पहले कांग्रेस गए और फिर टीएमसी गए। दोस्तों बीजेपी छोड़कर के शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस और उसके बाद 2022 में टीएमसी में शामिल हुए थे और 22 में आसनसोल के उपचुनाव में टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया। 2024 में शत्रुघ्न सिन्हा ने दोबारा आसनसोल से लोकसभा चुनाव जीता। दोस्तों सिर्फ यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं, इनके अलावा 3 और ऐसे नाम हैं जो इस लिस्ट में से अंत में निकलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं भी अचंभित हुआ था, मगर 11 जून आते आते ये खबरें इस हिसाब से आने लगी कि शायद यही चीज सही है। मगर इससे पहले जल्दी से आपको यह भी बता दूं कि डंके की चोट पर इस वक्त ममता बनर्जी के साथ में कौन कौन से सांसद खड़े हैं। टीएमसी के सांसद अब भी ममता बनर्जी के साथ में। नंबर 1 महुआ मोइत्रा, नंबर 2 सौगत राय, इनका नाम भी पहले वाली लिस्ट में आप देखा होगा बागियों में। नंबर 3 प्रतिमा मंडल, नंबर 4 अभिषेक बनर्जी, नंबर 5 सुदीप बंदोपाध्याय, 6 प्रसून बनर्जी, नंबर 7 सजदा अहमद, नंबर 8 कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद 9।
यानी कि ये 9 सांसद ममता के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। लेकिन यहां एक और बात है जो कही जा रही है कि 5 ऐसे सांसद जिनके नाम बागियों की लिस्ट में जरूर हैं, मगर वो रहेंगे ममता के साथ। हालांकि वो बाहर आकर अभी कोई बयान नहीं दे रहे। राजनीतिक हालात में उनका ममता के साथ अटूट रिश्ता आगे भी रहने वाला है। कौन है वो, जरा उस लिस्ट पर भी गौर कर लीजिए। नंबर 1 यूसुफ पठान, साइनी घोष, अबू ताहिर खान, रचना बनर्जी। नंबर 5 औसत कुमार मल। यानी कि समय आने पर ये 5 सांसद ममता के साथ खड़े दिखाई देने की उम्मीद ममता गुट इनसे कर रहा है और खबरें भी यही हैं। मगर टीएमसी में फूट के बाद इन बागियों को लेकर और आगे के हालात को लेकर आगे क्या होने वाला है, 9 संभावनाएं तो उसकी आपको बताता हूं। मगर दोस्तों, जिस हिसाब से ये पूरी उठापटक हुई है 11 जून आते आते, उसमें अब यह कहा जा रहा है कि 19 लिस्ट बागियों ने दरबारी मीडिया के जरिए बीजेपी के इशारे पर पब्लिक की और 19 में से एक हटते ही दल बदल कानून पर लगेगा, यानी कि उनकी सांसदी रद्द हो जाएगी क्योंकि 2/3 नहीं बनेंगे। कुल 28 सांसद हैं और ऐसे में अगर एक छोड़िए 5 हटते हैं तो यह संख्या रह जाएगी 14 और 14 संख्या से न सिर्फ इनके सांसदी जा रही है बल्कि दिल्ली का प्लान बिखर रहा है। अब दोस्तों, आगे क्या होने वाला, कुछ संभावनाएं ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी गुट के लिए, वो जल्दी से आपको बता देते हैं। 9 संभावनाएं ऐसी हैं। नंबर 1, कानूनी लड़ाई तेज होगी। ममता गुट और बागी गुट विधानसभा, चुनाव आयोग और अदालतों में अपनी अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करेंगे। दल बदल कानून की परीक्षा होगी। बागी विधायकों के पास 2/3 संख्या होने का दावा तो वो कर रहे हैं, लेकिन 5 उसके निकलने के बाद इनकी मान्यता पर कानूनी विवाद होगा और उनकी सदस्यता रद्द होगी। संगठन और टूट फूट भी संभव है। कुछ विधायक, सांसद, जिला स्तर के नेता भी पक्ष चुन सकते हैं, जिससे दोनों गुट की ताकत बदल सकती है। ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करेंगे। असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव, नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश होगी। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस नजर बनाए रखेंगे। विपक्षी दल टीएमसी के संकट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय निकाय और उपचुनाव पर असर होगा। अगर फूट गहरी हुई तो आने वाले चुनाव में टीएमसी के वोट बैंक और संगठन पर असर पड़ेगा। नई पार्टी या अलग गुट बन सकता है। अगर समझौता नहीं हुआ तो बागी खेमे के अलग राजनीतिक दल या स्थायी गुट के रूप में उभरने की संभावना है और इंडिया गठबंधन की राजनीति प्रभावित होगी। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और इंडिया ब्लॉक के भीतर उनकी ताकत पर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, टीएमसी किसकी? आने वाले दिनों में असली लड़ाई सिर्फ विधायकों की संख्या की नहीं बल्कि पार्टी के नाम, संगठन, राजनीतिक विरासत की होगी। अब इसमें दोस्तों 2-3 बिंदु, कांग्रेस का एंगल और इंडिया गठबंधन का एंगल। तो आपको बताएं कि पहले ही कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी का पूरा समर्पण है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए। इसलिए जो भी फैसला होगा, जो भी टकराव है, वो सीधे सीधे ममता गुट और बागी गुट के बीच में है। और 5 इन सांसदों के उन 19 में से निकलने के बाद जाहिर तौर पर प्लान न सिर्फ फेल होगा बल्कि एक ऐसी थूथू वाली कहानी होगी, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिस स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नैतिकता की बात करने वाले, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले भाजपा, मोदी और शाह, जो कि अपने 12 साल के कार्यकाल को लेकर के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उनसे सवाल होगा। यह और बात है कि सवाल सीधे तौर पर उनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी दूसरे माध्यम से ना कर सके, लेकिन जनता की अदालत में तो सवाल खड़े होंगे और उसका जो नजरिया बनेगा, उसका जो पूरा एक समीकरण बनेगा, वो सिर्फ बागियों के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि एनडीए के लिए और दिल्ली के लिए काफी नुकसानदेह होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।